नमस्कार साथियों, आप एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। खबर उत्तराखंड से है क्योंकि उत्तराखंड में एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है और इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है जिससे दिल्ली तक हड़कंप मच गया है। पहली बार किसी स्टेट में आईएएस अधिकारियों के साथ साथ पीसीएस अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है और बहुत थोक के भाव में यह कार्रवाई हुई। 12 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात इस वक्त सामने आ रही है। इसमें डीएम से लेकर एसडीएम तक, पूर्व कमिश्नर तक, ये सारे लोग शामिल हैं। पूरा मामला क्या है ये आपको डिटेल में आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले परिचय करा देते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज प्रसून जुड़ रहे हैं जो आपको इस बारे में और डिटेल्स देंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा मामला था वो मामला था कि हरिद्वार में जिस तरह से नगर निगम ने जमीन खरीद में घोटाला किया, करीब 39 करोड़ रुपए का उत्तराखंड सरकार को चूना लग गया। और अब उत्तराखंड सरकार के पास जैसे ही फाइल पहुंची, पुष्कर सिंह धामी के पास जैसे ही फाइल पहुंची, उन्होंने इसकी जांच करवाई और विजिलेंस जांच में एक एक चीज सामने आ गई, जिसमें 12 अधिकारियों के नाम सामने आए। कुछ ऐसे भी अधिकारियों को चिन्हित किया गया और उनके बारे में जब खोज खबर ली गई तो पता चला कि उनका तो बैकग्राउंड ही रहा है करप्शन का। तो उन अधिकारियों को भी इस मामले में लपेटा गया है और उनके खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है जिससे दिल्ली तक एक नजीर पेश कर दी गई है धामी सरकार के द्वारा। क्या है पूरा मामला, मेरे सहयोगी पंकज आपको समझाएंगे। पंकज, मुझे लगता है कि 1-2 सालों के भीतर यह सबसे बड़ी कार्रवाई जो अधिकारियों के वर्ग में है वो मानी जा रही है। अनुपम, 1-2 सालों के भीतर नहीं, उत्तराखंड के इतिहास में यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। नहीं तो एक साथ इतने थोक के भाव में आईएएस अफसर, पीसीएस अफसर को कहीं सस्पेंड नहीं किया गया। लेकिन मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं पहले कि यह घोटाला है क्या। दरअसल हरिद्वार नगर निगम जो है उसने शहर से दूर एक 35 बीघा कृषि भूमि खरीदी और ये कृषि भूमि जहां कूड़ा डंपिंग जोन था ना, उसके ठीक बगल में था। इस जमीन, आरोप यह है कि इस जमीन की कीमत मुश्किल से 6,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर थी, मार्केट रेट। और अगर कितना भी आगे बढ़ जाए तो ये सब मिला जुला के 15 करोड़ रुपए होनी चाहिए थी। लेकिन इस जमीन को खरीदा गया 54 करोड़ रुपए में। और जब जांच की गई तो पता चला कि इस जमीन की खरीदने की जरूरत ही नहीं थी, यह बेफिजूल खरीदा गया। एक तो 15 करोड़ की जमीन 54 करोड़ यानी 54 करोड़ में आप खरीद रहे हैं, और वो भी बिना जरूरत के खरीद रहे हैं। जब पूरे मामले की जांच शुरू हुई तो फिर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं। उत्तराखंड जैसे राज्य में जहां सरकारें अस्थिर होती थी या तुरंत बहुत कम वोट विधायकों से यह सरकार बनती थी, तो वहां नौकरशाही का बहुत बड़ा दबदबा था। मतलब कि आज मुख्यमंत्री आएंगे जाएंगे लेकिन ब्यूरोक्रेट्स वही रहते थे और कोई भी मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं होती थी कि ब्यूरोक्रेट्स पे हाथ लगा दे। आईएएस का मतलब ही वहां बताया जाता था आईएएस, मतलब आई एम सेफ, मतलब मेरे को कुछ नहीं हो सकता चाहे कितना भी घपला घोटाला करो, और किसी सरकार की औकात नहीं कि मेरे खिलाफ कार्रवाई करे। यह है आईएएस लॉबी का वहां मोटो। अब उससे सीधे टक्कर ली है और टक्कर के लिए इतना बड़ा भ्रष्टाचार का मामला और उतनी ही त्वरित गति से कार्रवाई। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो 12 लोगों को सस्पेंड किया गया है उसमें सबसे बड़ा चेहरा है वो है हरिद्वार के डीएम आईएएस कर्मेंद्र सिंह, और दूसरा जो बड़ा चेहरा है नगर आयुक्त आईएएस वरुण चौधरी, और फिर उसके नीचे है एसडीएम अजय वीर सिंह। पहले इन तीनों को जब तक आप जानिएगा ना, तब फिर तो नीचे सारे बहुत सारे कर्मचारी हैं। ये जो करमवीर सिंह है, ये आदमी बताया जाता था कि बड़ा ईमानदार है और ये कई जगहों पे छापेमारी के लिए, औचक छापेमारी के लिए जाना जाता था। लेकिन इस छापेमारी के आड़ में ही ये सारा भ्रष्टाचार चल रहा था। इसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं हड़काना। जिस विभाग से पैसे चाहिए वहां छापेमारी कर उनको हड़काओ और फिर आ जाएगा। यह सत्यापन किया था इन्होंने ही कि जमीन को लेना है या नहीं लेना, एज ए डीएम। और इसके अलावा कई सारे अधिकारी, सबसे पहले एक एक करके मैं, जैसे कि ये कर्मेंद्र सिंह के बता रहे, ये 2011 बैच का आईएएस अधिकारी है और डीएम का कार्यभार संभालने से पहले ये बहुत सारा वहां पे प्रशासनिक कदम उठाया था ताकि मेरी तारीफ हो। जैसे मैंने आपको बताया औचक निरीक्षण वाला,
खास करके सिंचाई विभाग, जल संसाधन के कार्यालयों में इन्होंने छापे मारे थे। और अब खबर आ रही है कि उन विभागों में भी बड़े भ्रष्टाचार हुए हैं और पैसा पहुंचाने का खेल हुआ है। ये इग्नू से इन्होंने कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स किया और फिर कौन सी पढ़ाई की है इसके बारे में इनके लिंक्डइन प्रोफाइल पे जानकारी नहीं है। अब आते हैं दूसरा जो आईएएस है, वो है वरुण चौधरी। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से, ये 2017 बैच के ये आईएएस ऑफिसर हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ये किया है और ये तैरानी चिकित्सा स्वास्थ्य और ये परिवार कल्याण विभाग में। ये मूल रूप से दिल्ली के रहने वाले हैं और यहीं से लॉ की डिग्री हासिल की है। ये कई जगहों पे इंपॉर्टेंट प्रोफाइल पे रहते हुए हरिद्वार के नगर आयुक्त पद पे ये नवंबर 2023 में आए थे। इससे पहले पिथौरागढ़ में मुख्य विकास पदाधिकारी थे, चमोली जिले में भी रह चुके हैं। इनके पास वो सारी फाइल आई थी, इनका काम था सब कुछ जांच करना, लेकिन इन्होंने एज इट इज पास करके ऊपर बढ़ा दिया। ये सारे लोग, जैसे ही ये फाइल पहुंची सीएम के पास, सीएम ने कहा कि पहले तो सस्पेंड करो। लोगों ने कहा सर आईएएस को, तो बोला आईएएस है तो क्या हो गया, जो होगा देखा जाएगा। और फिर उसके बाद तो एक के बाद एक नाम आते चले गए, आईएएस अफसर थे, पीसीएस अफसर थे, वो सारे। इतना बड़ा एक्शन आज तक उत्तराखंड के इतिहास में भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी सरकार ने नहीं लिया। और कुछ सरकारों पर तो यह भी आरोप है कि उन्होंने भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन दिया है। अच्छा, आप पंकज जी जहां बैठे हुए हैं, झारखंड भी ऐसे ही बदनाम होता है और झारखंड में भी ऐसे ही आईएएस अधिकारी रहते हैं। और खास तौर पर ये देखिए, जो छोटे छोटे स्टेट्स होते हैं ना, उसमें ये अधिकारी खूब अपनी मोनोपोली चलाते हैं और वहां बैठकर खूब सारा पैसा बनाते हैं। ये उत्तराखंड के मामले में आते हैं। हरिद्वार में जब इनकी पोस्टिंग हुई थी डीएम की, तब इनकी जो छवि थी उस समय उत्तराखंड सरकार की नज़र में मतलब एक बहुत अच्छी छवि मानी जाती थी। जैसा कि आपने बताया अभी, ये इनके बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो कि अचानक औचक निरीक्षण पर पहुंचना, फिर फटकार लगाना, उसके भी बहुत सारे वीडियोस लोगों ने देखे हैं। लेकिन ये जो कार्रवाई हुई है, क्या इसके बाद इस बात की गारंटी बढ़ गई है कि उत्तराखंड में अब भ्रष्टाचार नहीं होगा? क्योंकि वहां देखिए, पहाड़ काट लेते हैं लोग और उसमें अधिकारियों का हाथ होता है। पहाड़ काट कर बेच देते हैं, खनन होता है उसको बेच देते हैं, जंगल काट कर बेच दिए जा रहे हैं और अधिकारियों की संलिप्तता से ये सब कुछ हो रहा है। अनुपम, सबसे पहली बात कि उत्तराखंड को सबसे ज्यादा लूटा है अगर किसी ने, तो नौकरशाहों ने लूटा है, वहां के लोगों का ये कहना है। वो कह रहे थे कि नेता तो आते हैं जाते हैं, हम बदल भी सकते हैं 5 साल में। इन भ्रष्ट नौकरशाहों का क्या किया जाए जिसपे कार्रवाई करने की हिम्मत आज तक कोई भी सरकार नहीं जुटा सका। और इस वजह से नहीं जुटा सका कि सरकारें कुछ दिनों के लिए आती थी, चली जाती थी, और जब तक वो सेटल करते थे तब तक ये पूरे आईएएस अधिकारी क्या था, वहां पे जमे हुए हैं बहुत सालों से। आज किसी विभाग का कोई मंत्री बना, उसको समझने 5-6 महीने लगेंगे, तब तक बेचारे चुनाव आ गया या सरकार गिर गई या कुछ हुआ। लेकिन उसी विभाग में बैठा हुआ एक आईएएस अधिकारी को नक से सिक तक पता है कि पूरा सिस्टम क्या है करप्शन का। और मैं आम बोलचाल की भाषा में कहूं तो कहा जाता था कि गोश्त अधिकारी खाते थे, हड्डी चूसने के लिए नेताओं को दे देते थे। ये वहां के बोलचाल की भाषा में बता रहा हूं कि असली मलाई भ्रष्टाचार का खाने वाले ये आईएएस अधिकारी हैं। और लोग बोलते भी थे कि जिस दिन इन आईएएस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी ना, उस दिन से उत्तराखंड सुधरेगा। लेकिन करने की हिम्मत किसमें थी? क्योंकि एक लॉबी होता है जिसे हम आईएएस लॉबी कहते हैं। एक आईएएस पे कार्रवाई की तो सारे लोग फिर रिटेलिएट करते हैं फिर, और सरकार को फिर बदनाम करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है जरा भी किसी आईएएस के खिलाफ आपने कुछ किया तो। अब देखना यह है कि धामी सरकार ने जिस तरह स्विफ्ट एक्शन लिया है और इतने सारे 2-2, 3-3 आईएएस ऑफिसर, पीसीएस ऑफिसर और उसके बाद बाकी राज्य स्तरीय कर्मचारी, ये सारे हरिद्वार जमीन घोटाले में जो एक्शन लिए, इसका रिएक्शन क्या होता है। और अभी मैं देख रहा था कि उत्तराखंड में विपक्ष ने अभी से ही मोर्चा खोल दिया है। एक अधिकारी है, महिला अधिकारी, उन्होंने एक इस्तीफा दिया, तो बाद में विपक्ष ने पूरा मुद्दा बना लिया कि देखिए अधिकारी खुश नहीं है सरकार से, इन सरकार में काम नहीं करना मुश्किल होता जा रहा है अधिकारियों के लिए। बहुत चर्चा में है। जी बिल्कुल बिल्कुल।
और फिर बाद में वो महिला अधिकारी को आना पड़ा। आप बोलेगा तो मैं वो बयान भेज दूंगा। रचिता जुयाल नाम है उनका। उन्होंने आके बोला कि इतना बढ़िया आज तक किसी सरकार में काम हुआ ही नहीं, और मैंने जो इस्तीफा दिया है वो पारिवारिक कारण से दिया है। और ऐसा स्थिति है, बताइए कैसे कोई काम करेगा कोई भी सरकार। एक तो भ्रष्टाचार होता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर सरकार कार्रवाई करती है तो विपक्ष कहता है कि देखिए अधिकारियों का काम करना मुश्किल हो रहा है। मैंने रुचिता जी का आपको दे दिया है बाइक, अगर चाहे तो वो देख सकते हैं। वो आज सफाई देने उतरी है वो, और पूरा जो एक इकोसिस्टम वहां निर्माण हो गया था कि अगर सरकार मेरे खिलाफ कुछ करेगी तो तुम बचाना, विपक्ष बचाएगा, फलाना नेता। और नेता क्यों बचाते थे पता है? आज भी विपक्ष के नेता इसलिए इन आईएएस ऑफिसरों को बचा रहे हैं ताकि कल मैं सरकार में आ जाऊं तो ये मेरे अधिकारी रहे, मेरे अनुसार काम करे। ये पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है वहां भ्रष्टाचार का। उसके खिलाफ एक जंग छेड़ दी है पुष्कर सिंह धामी ने। अब देखिए क्या रिएक्शन होता है इसका। अच्छा, तो एक ये बड़ी बात है कि धामी सरकार के इस एक्शन से जो ऐसे अधिकारी थे जो बैठे हुए थे पहाड़ के भीतर और बहुत सालों से वो डटे हुए थे और करप्शन से अपनी कोठी तैयार कर रहे थे, जो अपना शीश महल तैयार कर रहे थे, उन सब के लिए एक मैसेज है कि या तो ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को अपना लो या फिर इसी तरह से आपके खिलाफ एक्शन होगा। और सबसे बड़ी बात देखिए कि किसी भी आईएएस या आईपीएस के खिलाफ जब एक्शन होता है तो सरकारें डरती हैं। डरती इसलिए हैं कि एक भारी विरोध का सामना करना पड़ता है। पूरे भारत में जो इनका एसोसिएशन होता है वो आपके खिलाफ बगावत कर देता है और तब बहुत मुश्किल हो सकती है किसी भी सरकार के लिए। इसलिए जल्दी आईएएस आईपीएस के खिलाफ कोई भी सरकार कार्रवाई से डरती है। माना यही जाता रहा है अब तक कि आईएएस आईपीएस के खिलाफ जब कार्रवाई करनी होती है सरकार को तो सबसे पहले शोकॉज किया जाता है उनको। शोकॉज का मतलब होता है कि सरकार कार्रवाई का मन बना रही, प्रोसेस होता है। लेकिन यहां पर सीधा कार्रवाई हुई है और ये जो दृढ़ता दिखाई है, ये जो मतलब बड़ा कलेजा दिखाया है, वो धामी सरकार नहीं दिखाया। जी पंकज जी। देखिए अनुपम, ये प्रक्रिया में उलझाते हैं सारी चीजों को। मान लिया कि कोई एक बड़ा अधिकारी किसी भ्रष्टाचार में फंस गया तो ये फिर कहते हैं, नियमावली बताना शुरू करते हैं कि ये सर ऐसी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में ही पता चला दिन निकल जाते हैं सरकारों के। और वो क्या होता है, उस प्रक्रिया में ऐसा उलझा देते हैं, फाइलों में ऐसा उलझा देते हैं सारी कार्रवाई को कि तब तक वो 4 भ्रष्टाचार और कर चुका होता है और वो हंसता है, अट्टहास करता है कि मेरा क्या बिगाड़ लिया। ये एक कॉमन और गलत मैसेज जाता है पब्लिक के बीच। वो गलत मैसेज देता है कि ये सरकार भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और उत्तराखंड में ये हो रहा था, हरिद्वार डीएम के साथ और कमिश्नर के साथ ठीक यही घटना हो रही थी। एसडीएम ने ऐसा बोला था। खैर, मैं आता हूं पंकज जी आपके पास। सबसे पहले तो आपने एक आईपीएस अधिकारी का जिक्र किया जिनकी चर्चा अब जब इन आईएएस और बाकी पीसीएस अधिकारियों पर जब कार्रवाई हुई तो उस आईपीएस अधिकारी की आड़ लेकर ये बचने की कोशिश कर रहे थे और उत्तराखंड का जो विपक्ष है वो भी सरकार पर हमलावर हो रहा था। लेकिन वो आईपीएस अधिकारी खुद मीडिया के सामने आई और उन्होंने क्लियर किया है कि उत्तराखंड सरकार से बढ़िया कोई दूसरी सरकार नहीं हो सकती है। उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया इसका भी कारण बताया, सुनिए पहले। मैं रचिता जुयाल हूँ, 2015 बैच आईपीएस उत्तराखंड काडर से। रिसेंटली मैंने अपना रेजिग्नेशन दिया है आफ्टर 10 इयर्स ऑफ सर्विस। ये रेजिग्नेशन जो है मैंने अपने पर्सनल रीजंस की वजह से दिया है। लाइफ में जैसे सबके अपने प्लान्स होते हैं वैसे मेरे भी कुछ प्लान्स हैं जिनको मैं परस्यू करना चाहती हूँ, तो उस कारणवश मैंने ये रेजिग्नेशन दिया है। और काफ़ी लंबे समय से मेरे फैमिली में इस बारे में हम लोग विचार कर रहे थे, तो हमें जो सही समय लगा अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसी समय हमने ये प्लान किया है। आगे भी मैं, क्योंकि उत्तराखंड से मेरा खास लगाव है, मैं उत्तराखंड से ही बिलोंग करती हूँ, तो आगे भी मैं उत्तराखंड में कंट्रीब्यूट करती रहूंगी और जिस भी कैपेसिटी में मैं आगे फ्यूचर में वर्क करूंगी तो यहाँ मैं हमेशा अपना कंट्रीब्यूशन देती। आगे भी उत्तराखंड में वर्क करेंगी वो, पारिवारिक कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया। पंकज जी, मैं आपको थोड़ी देर और रोकना चाहता हूं। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा है इस पूरी कार्रवाई पर। देखिए दोस्तों, आपको ये पूरी कार्रवाई को नॉर्मल कार्रवाई की तरह नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि क्यों नहीं लेना चाहिए ये मैं पहले ब्रीफ कर चुका हूं, आपको बता चुका हूं। अब आप पुष्कर सिंह धामी को सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं इतने बड़े एक्शन लेने के बाद। भ्रष्टाचार को लेकर हमारा बिल्कुल स्पष्ट मत है। हमारी नीति बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की है।
किसी भी कीमत पर देवभूमि में भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। हमारी सरकार भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिए लगातार काम कर रही है और हमने भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए 100 से भी ज़्यादा नकल के मामले में फैले भ्रष्टाचार को पूरी तरह से समाप्त करके जड़ से समाप्त किया और 100 से ज़्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजा। इसके अलावा भ्रष्टाचार के अन्य मामलों में भी 200 से अधिक लोगों को अभी तक 1064 जो हमारा टोल फ्री नंबर है, उस टोल फ्री नंबर पर शिकायत मिलने पर गिरफ्तार किया गया विजिलेंस के द्वारा। हरिद्वार नगर निगम में भूमि खरीद घोटाले का प्रकरण जैसे ही मेरे संज्ञान में आया, तत्काल हमने शासन से एक वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में जांच बैठाई, जांच दी उनको और जांच की रिपोर्ट आते ही भूमि विक्रेताओं के बैंक के खातों को सीज किया गया है। कई अन्य कर्मचारी जो इसमें संलिप्त पाए गए हैं प्रारंभिक रिपोर्ट में, उन सभी को सस्पेंड किया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसकी समीक्षा की गई और समीक्षा करने पर तत्कालीन नगर आयुक्त, तत्कालीन जिलाधिकारी और प्रशासक सहित 7 लोगों को आज निलंबित करते हुए पूरा प्रकरण विस्तृत जांच के लिए विजिलेंस को सौंप दिया है। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जो नगर निगम का पैसा है वो पैसा सरकारी खाते में वापस आए, इसके लिए हमने आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही नगर निगम के कामों की स्पेशल ऑडिट की जाएगी। यदि कोई अन्य अनियमितता भी हुई है तो वह भी पकड़ में आएगी और उस पर भी आगे कार्रवाई की जाएगी। हमारा स्पष्ट मत है, देवभूमि में किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनता को स्वच्छ एवं पारदर्शी शासन मिले, व्यवस्थाएं मिले, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो बाबा केदार की भूमि से उन्होंने पूरे उत्तराखंड वासियों को और देशवासियों को संदेश दिया था, उनके मुख से शब्द निकले थे बाबा केदार के धाम में कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उक्त कथनों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए स्वच्छ एवं पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करेंगे और उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। तो आपने पुष्कर सिंह धामी को सुना। पंकज जी, मैं आपके पास लौटना चाहता हूं। धामी सरकार ने अभी भी एकदम क्लियर मैसेज दे दिया है उन अधिकारियों को जो अभी भी बैठे हुए हैं और करप्शन में उनकी भूमिका शामिल है और अभी तक बचे हुए हैं। अनुपम, मैं और बड़ी बात बोल रहा हूं। उत्तराखंड के कई सामाजिक कार्यकर्ता और कई लोग ये आरोप लगाते हैं कि उत्तराखंड में अफसरों का एक 100 करोड़ी क्लब है। अब 100 करोड़ी क्लब नाम से आप अंदाजा लगा लें कि उसमें वही मेंबर हैं जिनके पास 100 करोड़ या उससे ज्यादा की संपत्ति है। यह फिलहाल चर्चा थी और बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं कि उत्तराखंड को लूट लूट कर ये पैसे जमा किए गए हैं। अब देखना यह होगा कि उन 100 करोड़ क्लब में कौन कौन से आईएएस अफसर हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा आईएएस अफसर और सेक्रेटरी रैंक के अफसर का ही नाम इसमें आ रहा था। ये जो कार्रवाई है वो सर्जिकल स्ट्राइक है उस क्लब पर। और जो हम कह रहे हैं ना कि ऑपरेशन सिंदूर या फिर हम सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक की बात कर रहे हैं ना, ये पुष्कर सिंह धामी का सर्जिकल स्ट्राइक है नौकरशाही में फैले करप्शन के खिलाफ, जिसके खिलाफ आज तक कोई हाथ नहीं लगाता था, इस वजह से कि उस आग में हाथ मत डालो नहीं तो हाथ जल जाएगा। अब इनका एक लाइन का सिर्फ कहना है कि मैं रहूं या न रहूं, चाहे मेरे खिलाफ जितनी साजिश करो, लेकिन एक बात तय है कि उत्तराखंड में अब भ्रष्टाचार तो मैं नहीं करने दूंगा और इसके लिए मुझे चाहे जो कुर्बानी देनी पड़े मैं दूंगा। यह सबसे बड़ा रिस्क लिया है और आज तक बहुत सारे नेताओं के मन में यह इच्छा होगी, मुख्यमंत्रियों के मन में इच्छा होगी कि आईएएस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करूं, लेकिन आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी। यह हिम्मत धामी ने दिखाई है और देखिएगा इसका परिणाम। अभी तो भूचाल आया है नौकरशाही में, पूरी की पूरी नौकरशाही, खास करके वो भ्रष्ट अधिकारी हिल गए हैं।
अंदर तक कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हां, ये नया उत्तराखंड है, नए उत्तराखंड में कार्रवाई होती है और बहुत जल्दी और सख्त कार्रवाई होती है। मैसेज वन लाइन का है, क्लियर है ये। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उत्तराखंड की सरकार ने जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी डे 1 अपनाई थी वो आज भी जारी है और इसी पॉलिसी के तहत चलते हुए वैसे बहुत सारे ऐसे फैसले रहे हैं पुष्कर सिंह धामी के जिसने अपने आप में एक इतिहास कायम किया है। यूसीसी उनमें से सबसे बड़ा एग्जाम्पल आज भी लोग मानते हैं और दूसरे स्टेट उसको फॉलो करते हैं, उस मॉडल को फॉलो करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज एक और मॉडल भारत के अलग अलग स्टेट्स के सामने पेश किया है पुष्कर सिंह धामी ने। जी पंकज जी, मैं आप कह रहे हैं यूसीसी, वहां का सबसे बड़ा और सबसे विवादित मुद्दा था भू कानून। ये पुष्कर सिंह धामी ने उस कानून को लागू करा। पूछे उत्तराखंड में किसी की हिम्मत थी या कोई सोच भी सकता था कि उत्तराखंडियों के मांगों के अनुरूप वो कानून लागू हो सकता है? लेकिन इन्होंने लागू किया। मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन ये समझिए कि उत्तराखंड के लिए उसी तरह का मामला था ये यूसीसी, ये भू कानून, जैसे कि राम मंदिर बनना या 370 हटाना देश के स्तर पे था, उसी तरह का ये कॉन्टेजियस इशू था उत्तराखंड के लिए। मांग बहुत दिन से थी, लेकिन किस मुख्यमंत्री की हिम्मत थी कि ये लागू कर दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये दुश्मन बहुत बना रहे हैं और जितने भ्रष्टाचारी हैं वो धामी से परेशान हैं। सही बात है। अब देखिए, जो भ्रष्टाचारी हैं या जो बड़े कुर्सी पर बैठने वाले भ्रष्टाचारी हैं वो तो अब धामी को तो अपना दुश्मन ही समझ रहे हैं, क्योंकि ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। ये कोई पहली बार नहीं है कि इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है। बाकायदा एक टोल फ्री नंबर तो उत्तराखंड में जारी किया गया है। कोई करप्शन से परेशान है, काम नहीं हो रहा है सरकारी दफ्तरों में, फौरन एक फ़ोन घुमाइए, सरकार आपके दरवाजे तक पहुंच रही है भाई साहब। इस तरह से पूरा प्लान किया गया है उत्तराखंड में। और पहली बार पहाड़ के लोगों को ये एहसास हो रहा है कि भले ही हमारे रास्ते दुर्गम हो, लेकिन सरकार तक पहुंचना मुश्किल नहीं है। वैसे आपका क्या सोचना है इस पूरी कार्रवाई पर? ऐसे कार्रवाई, क्या इस कार्रवाई वाले मॉडल को दूसरे स्टेट्स को फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हमारे ये सवाल हैं आपसे। कमेंट बॉक्स में अपना जवाब ज़रूर बताते चलिएगा। नमस्कार।